सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे और वो खबरें जो हैं वो हैं ऑपरेशन के हवाले से। जी हाँ, ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा और सीरियस स्टेप उठाया जाता है तो हम उसको पॉलिटिसाइज़ करते हैं। और हाँ, ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही किया है जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने परसों जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो एज़ अ वज़ीर आला, एज़ अ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो शिरकत करते हैं और उनकी पार्टी जो है पीटीआई वो उसका बैकआउट करती है। तो जब पूरी कौम साथ हो रही थी, पूरी पार्लियामेंट साथ हो रही थी, तो पीटीआई ने पहला तो वहाँ पे फड्डा ये डाला कि जी हम इसका बैकआउट करते हैं, हम इसको नहीं मानते और ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे अली अमीन साहब, उन्होंने एज़ अ चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है उसमें शिरकत की और कल उनका एक इंटरव्यू आता है टीवी पे, एक निजी चैनल पे टीवी इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं जी, बड़े चौड़े होके कहते हैं जी जो है वो हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। तो उनको चाहिए था कि उनके सूबे में, यहाँ पे मैं एक खबर देता हुआ चलूँ जो एक्सक्लूसिव खबर है, जब से वो सीएम बने हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तब से पिछले एक साल के अरसे में जो है, एक साल के अरसे में, क्योंकि हुकूमत बने हुए उनको एक साल से ज़ायद का अरसा हो गया, तो एक साल में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 400% से ज़ायद जो है वो दहशतगर्दी बढ़ी है। आए रोज़ बड़े बड़े हमले होते रहे हैं। बनू कैंट पे हमला हुआ है जी, अपना कुड़ा खटक में हमला हुआ, दीगर हमले हुए, आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है शहादत कह रहे हैं। और वहाँ का जो वज़ीर आला है, जब भी वफाक कोई फ़ैसला करता है तो वो उसको निगेट करते हैं जी। पहला वफाक का फ़ैसला कि जी आप जो है लश्कर कुशी, जत्था कशी इस्लामाबाद में नहीं करेंगे जी। वो वहाँ से चलते हैं और वहाँ से वो लीड करते हैं काफ़िलों को। एक बार चढ़ाई नहीं की है जी, उन्होंने सितंबर में की, उन्होंने अक्टूबर में की, फिर उन्होंने 26 नवंबर में जो है पूरी एक प्लानिंग के साथ जो है पूरी वफाक पे चढ़ाई की। तो ये एक सूबे के वज़ीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। एनीवेज वो सारी चीज़ें वो करते रहे। उस दौरान वो फेल भी हुए और उनके फेलियर का, अली अमीन गंडापुर के फेल होने का रीज़न ये था कि इमरान खान साहब ने उनको सूबाई सदारत से भी हटा दिया और जुनैद अकबर खान को भी लगा दिया। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनके दौरान जो है वो माली बेज़ाब्तियों, टेररिज्म के अटैक्स में इजाफा होता रहा है। तो कल वो कहते हैं जी हम जो है कुछ पे नहीं कहते। और वो इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था उनका, इतना उस इंटरव्यू में अबाम था, जो आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने आके कहा है कि जी है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अबाम फैला रहे हैं। वो अबाम की बातें उन्होंने कही, कहीं जी ऑपरेशंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसमें जो है हुकूमत का एक अज़्म इस्तेकाम चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है और ये सूबों की जो है जिम्मेदारी है नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करवाना। जी हाँ, ये वही नेशनल एक्शन प्लान है जो 2014 के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद बना था। और उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद और दीगर बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे और उसमें पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान अफवाज ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पीटीआई की हुकूमत होती है और जो है नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद रोक दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्लेम है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एक उसी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी हमें पता है जी हमारे सूबे में जो है वो 9,500 से 11,000 जंगजू आए। तो जी ये जंगजू जो है आपने इन्विटेशन के थ्रू मंगवाए थे, कहाँ से जंगजू आए थे? तो सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा वो मुकम्मल तौर पे अमन अमान कायम करने में, लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। और इसका एतराफ़ सिर्फ हमने बाय रिपोर्टिंग नहीं देखा है, ये पार्टी के एलिगेशंस भी है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की भी पार्टी यही एलिगेशंस लगाती रही है, एएनपी भी यही लगाती रही है। अपना जो है वो गवर्नर साहब जो है केपी के फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो भी कहते हैं जी सूबाई हुकूमत जो है वो अमन अमान कायम करने में नाकाम रही है। और दूसरी एग्जाम्पल नहीं लेते, एग्जाम्पल लेते हैं कुरम एजेंसी की, जो पिछले 8-9 महीने से एक 25 किलोमीटर रोड की जो है सड़क जो है ओपन नहीं करवा सकी, क्लियर नहीं करवा सकी। कुरम डिस्ट्रिक्ट जी जो है, पारा चनार जो रास्ता जाता है जो पूरे मुल्क को कनेक्ट करता है पारा चनार से, वो 25 किलोमीटर की एक रास्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो इतने बड़े वज़ीर आला बनते हैं,
तो वो जो है वो 25 किलोमीटर का रोड नहीं क्लियर करवा सकते, तो कहते हैं जी ऑपरेशंस नहीं होंगे, वहाँ होंगे जहाँ इंटेलिजेंस होगी। तो ये नेशनल कौमी सलामती के मामला हैं, वो पहले भी यही काम कर चुके हैं। जहाँ उनकी डोमेन नहीं होती है वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो वफाक का जैसे फैसला था कि जी वो अफगान रिफ्यूजीज़ को हम वापस भेजेंगे 31 मार्च तक, तो अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं उनकी हमदर्दी में, उनके वकील बन के आते हैं और कहते हैं जी हम उनको जो है वापस नहीं भेजेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ी क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इतलात आती हैं जो पीटीआई की जो चीज़ें हैं वो नहीं लग रही। और यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि पीटीआई जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दावा करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, चारों सूबों की पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी है, कश्मीर की पार्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक सियासी जमात अब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं जाती। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिवाइडेड है। खैबर पख्तूनख्वा में उनके 3 हिस्से बन चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ अब 2 चीज़ें बची हैं। नंबर 1 वो एक हैं जी इमरान खान साहब का नाम, ठीक है जी, वो हमारे हीरो भी हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उनका कद बहुत बड़ा है। और दूसरा बचा हुआ है जी इमरान खान साहब का सपोर्टर, जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको प्यार मोहब्बत करता है। तो इस बीच में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गायब हो चुकी है, वो कुछ लोगों के हाथों यरगमाल बन चुकी है, जिसमें कई जो लोग हैं जैसे कि एक पॉलिटिकल क़यादत है उमर अयूब असद के सर, दीगर जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, या जिसमें जो क्लेम भी करते हैं फवाद चौधरी टाइप लोग के, और दूसरे जो है वो बैरिस्टर गोहर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है। तो सियासतदानों और वकीलों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बड़ा डिवीजन नज़र आता है। और इसको आके अलीमा खान ने हमेशा मुलाकात के बाद भी आके कहा है कि जी वकील आते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के नाम पे, रिलीफ देने के नाम पे, लेकिन नहीं, आपने देखा था 2 हफ्ते पहले अलीमा खान साहबा ने बड़ा कैटेगरिकली कहा था कि जी इमरान खान साहब की जो अब लीगल टीम होगी वो सलमान अकरम राजा एंड सलमान सफदर होंगे। तो यहाँ से फिर मैं आपको आगे फिर बात बताता हुआ चलूँ कि अमेरिका में दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग होती है और उस दफ्तर खारजा में जो है ब्रीफिंग के दौरान सवाल जवाब लिए जाते हैं। तो दफ्तर खारजा का भी बहुत एक अच्छा जो है मुस्बत जो है जवाब आया, और उस जवाब में ये आया इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो सवाल किया गया। जो आपको पता है कि बाहर जो बैरून बैठे हुए होते हैं, जो सो कॉल्ड कहलाते हैं कि जी वो जर्नलिस्ट हैं या वो एक्टिविस्ट हैं, वो जाते हैं, वो जी वहाँ यूएस कांग्रेस में भी मुकदमे करते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं, सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम ये होता है, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोप में, अमेरिका में जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज़ हैं, दीगर हैं, उसमें अपने लॉबिस्ट बिठाए हुए हैं। और ये भी बड़े इंकशाफ होते रहे, हमें ये भी मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि लॉबिंग की मद में इतने पैसे खर्च किए गए, इस तरीके इन अकाउंट से पैसे मुबैना तौर पे गए। तो जो है जब ऐसे लोग लॉबी करते हैं तो फिर वो वहाँ से एक प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू, तो उन्होंने कल सवाल करवाया और वही सवाल रिपीट होता आता है पिछले 4-6 महीनों से, खास करके स्पेशली 2 महीनों से, जबकि सदर ट्रंप साहब अपनी हुकूमत में आए हैं और उनका दौर आया है। तो कल दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में तर्जमान ने जो है बड़ा ही कैटेगरिकली जवाब दे दिया जी कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात है। और सदर ट्रंप जो है इस वक्त पूरी दुनिया के मामला देख रहे हैं, एक ना कि उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान पे। तो ये एक बड़ा उनको जवाब, मौसर जवाब मिल गया है, जिससे उनकी तसल्ली हो गई है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर बताता हुआ चलूँ आपको कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की माशी और इक्तिसादी दौर का एक नया जो है वो संगे मील शुरू होने जा रहा है। और उसका जो है रीज़न ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है 3 रोज़ा सऊदी अरब के दौरे पे हैं और उनकी जो है वो मुलाकात हुई है सऊदी वलीअहद सलमान मोहम्मद बिन सलमान साहब से, जिन्होंने बड़ा अशोर करवाया है। और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ जो है पाकिस्तान के सुपर सालार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी साथ हैं। और दिफाई और इक्तिसादी उमूर पर जो है बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आने वाली हैं। ये रमज़ान का माह मुबारक है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात का कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही जो है गहरे हैं, बहुत ही ब्रादराना ताल्लुकात हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता रहा है माजी में भी, और आगे भी बड़ा अशोर किया है कि इन्वेस्टमेंट्स होंगी जी, एड नहीं होगी, अब इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो कारोबार आएगा, नौकरी आएंगी। और सऊदी अरेबिया इस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का जो है ग्लोबल प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा मुकाम रखते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस के दरमियान वो जो है मुफाहमत करवा रहे हैं, यूक्रेन की जंगबंदी वो करवा रहे हैं, इजराइल के ऊपर उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान उनका ब्रादराना मुल्क है। और अमेरिका जो सऊदी अरेबिया अमेरिका में जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो सऊदी अरेबिया इस वक्त जो है अपने पाकिस्तान ब्रदर मुल्क के साथ खड़ा है, और उसमें जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे चल के बहुत सारी खुशखबरियाँ आएंगी। शुक्रिया।